वेलकम टू आर स्लैश स्टोरीज दोस्तों, जहां ओपी आज उसके जीवन के ऐसे इम्पोर्टेंट शख्स से मिलाती है जो अब उसे दूर जा रहा है। चलिए मिलते हैं फिर उससे। सीनियर सांचेज। हम मिले थे जब मैं 30 साल की थी। ये 15 साल पहले की बात है। मुझे कभी बच्चे नहीं चाहिए थे, नहीं कोई आदमी चाहिए था मेरी लाइफ में। मेरी हमेशा ट्रैवल करने और जब चाहे तब नए रूप में खुद को ट्रांसफॉर्म करने की और फ्री लाइफ जीने की इच्छा थी। तो वही हुआ, तभी मुझे ये मिल गया। वो मेरे जीवन में लगभग गलती से आया। एक दोस्त के दोस्त ने मुझे बताया कि उसको एक घर और एक परिवार की ज़रूरत है। मैं थोड़ी डर रही थी, लेकिन जैसे ही हम मिले मुझे पता चल गया कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। वो मेरे घर चला आया और सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया, लेकिन अच्छी तरीके से। वो मेरे साथ रहता था, मेरा ध्यान बहलाता था, मुझे हंसाता था, मुझे बाहर जाने और पहाड़ों पर जाने के लिए पुश करता था, साथ साथ लोगों से मिलने ले जाता था। उसने मेरे सारे जूते चबा डाले हैं घर के। वो एक्चुअली में कभी नेचर में इंटरेस्टेड नहीं था या कभी खेल में। उसे गेंदों से ये बहुत नफरत थी, उसे मिट्टी से नफरत थी। तो हम रेस्टोरेंट या टेरेस पर जाते थे, यूरोप के शहरों की यात्रा करते थे। उसे उड़ना बहुत पसंद था, उसे हवाई अड्डे पसंद थे। उसके लिए हवाई अड्डों का मतलब था चीज़ सैंडविच, और पिछले व्यक्ति और हमारे पीछे खड़े लोगों से बात करना होता था। उसे लोगों से मिलना बहुत पसंद था। पनीर सैंडविच तो उसकी मोहब्बत थी, यही आप समझ लीजिए। वो हर जगह दोस्त बनाने में बहुत अच्छा था। आज 15 साल बाद जो मेरे पास है, मैं सबको सीनियर सांचेज के माध्यम से ही मिली हूँ। हम अपना घर बदलते रहे, देश से देश बदलते रहे। वो हमेशा बहुत खुश और उत्साहित था, हमेशा हैंडसम, इतना प्यारा। उसे ड्राइव करने और नई जगह जाने में बहुत पसंद था। वो कार में कूद जाता था मुस्कुराते हुए। रास्ते पर होते समय खिड़कियों से बाहर देखता था, एक नई जिंदगी की ओर जाते समय। मेरे पास सोता था और मेरे साथ देता था। जहाँ भी हम जाते, लोग साइडवॉक पर खड़े होकर उसके साथ बातें करने लगते थे। उसे ये कहकर खुश कर दिया था कि वो कितना हैंडसम है। हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ से हैं, उन्होंने कितने सारे दोस्त बनाए। वो समंदर किनारों पर उछलता हुआ दौड़ने, लोगों से बात करने, और दक्षिण यूरोप में जब रात के समय गर्मी कम होती थी तब बाहर जाने का बहुत शौक था उसे। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक कछुआ था, एडी। उसे एडी के पास सोना बहुत पसंद था। वो उसके पीछा कभी नहीं छोड़ता था। वो हमारे तालाब में साथ तैरते थे और वो उसके साथ अपना खाना भी साझा करता था, तरबूज। उन दोनों को तरबूज बहुत पसंद था। उसे मेरे लिए टी शर्ट लाना बहुत पसंद था। वो जिस भी टी शर्ट में मुझे देखना चाहता था वो लेके आता था, ताकि हम वो पहन के बार में चल सके। वो कम से कम एक हफ्ते में मुझे बाथरूम में आने के लिए कहता था और मुझे नहलाने के लिए खुद कहता था। खुद को खूबसूरत बनाना चाहता था वो 15 साल तक मेरे साथ सोता था। वो बहुत छोटा था, लेकिन खराटे किसी शराब पीकर पड़े सेलर की तरह लेता था। मुझे अब उसके बिना कैसे सोना है ये नहीं पता। वो इतना छोटा, इतना आउटगोइंग, इतना मज़ेदार, इतना दोस्ताना था। जब मैं काम कर रही होती थी तब वो भी हर दिन मेरे पास रहता था। उसकी स्नोरिंग के साथ मेरे क्लाइंट्स का मनोबल बढ़ा देता था, लोगों को खुश करता था, लोगों का स्वागत करता था। बस प्यारा होता था। जहाँ भी जाता सीनियर सांचेज लोगों को खुश कर देता। वह बहुत कीमती मेरा छोटा सा लिटिल गाय था जिससे मैं कभी मिली हूँ, और इतने प्यारे और इतने सुंदर आत्मा के साथ 15 साल बिताने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज रात ये उसकी आखिरी रात है। उसकी किडनियाँ असफल हो गई है। वो खाना खा नहीं पा रहा है। वो एक हफ्ते में 9 से 5 किलो हो गया है। वो थक गया है और वो अब तैयार है। सीनियर सांचेज इंद्रधनुष के दूसरी ओर जाना चाहता है। मैं आज रात उसे देख रही हूँ और मैं उसके पास से नहीं हटूंगी। अगर वो कल तक हिम्मत कर जाता है तो हमारा वेटरनरी डॉक्टर उसकी सहायता करने आएगा और उसे इंद्रधनुष की दूसरी ओर पहुंचाने में मदद करेगा। मैं अब भी मजबूत बनने का प्रयास कर रही हूँ। मैं उसके पास हूँ। वो सो रहा है, मैं रो रही हूँ। मैं उसे देख रही हूँ। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था 15 साल के लिए। मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। वो बैटमैन था, मैं रॉबिन। जीवन कभी भी वैसा नहीं रहेगा। सीनियर सांचेज सबसे खूबसूरत, मज़ेदार, जिद्दी और दोस्ताना छोटा कुत्ता है जिसे आपने भी कभी देखा होगा। इस शहर में उसके बहुत सारे दोस्त हैं और कई सारे फैन भी है। उसके दोस्त सारे महाद्वीप में। मुझे ये पता नहीं कि मैं अपने घर से अकेली कैसे निकलूंगी।
और कैसे लोगों को बताऊंगी कि वो अब नहीं रहा। हम हमेशा साथ ही होते थे। ये उसकी आखिरी रात है। मैं ग्रेटफुल हूँ, तबाह हूँ, मैं टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ। बिना मेरे बैटमैन मेरी दुनिया कभी भी वैसी नहीं रहेगी। मैं हमेशा सिर्फ उसकी सहयोगी रही हूँ। मेरा उद्देश्य खो गया है। मेरा आनंद उसके साथ चला जाएगा। थैंक यू सेनियर संचेज 15 साल की खुशियों के लिए। दूसरी ओर मिलते हैं। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों, क्या खूबसूरत स्टोरी है अपनी पेट। लगता है ओपी अपने डॉगी से बहुत प्यार करती है, और करे भी क्यों ना। क्या खूबसूरत जीव होते हैं वो। पर हाँ, उनका यूं बिछड़ना पेट लवर्स को बहुत ज़्यादा दुख देता है। क्या आपके भी पास कोई अपनी पेट की ऐसी स्टोरी है? तो ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।